नमस्कार मित्रों। अब चश्मे की कहानी आगे और सुनाता हूँ कि चश्मा कैसे गुम होता है, क्या फिर से मिल जाता है। परेशान हो गया। एक दिन मैं मंदिर जो है रोज जाया करता था और सोमवार को तो जरूर जाता था, क्योंकि उस दिन शिव जी का दिन होता था। तो जल चढ़ाने और बेलपत्र चढ़ाने के लिए मैं जरूर जाता था। फिर उसके बाद कुछ जाप भी करता था। उस दिन सोमवार था, हमें कहीं जाना था, मैडम को लेके उनकी आंखों को टेस्ट कराने जाना था। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी तैयार हुआ, मंदिर गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी। जनरली सोमवार के दिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ लेडीज तो बहुत आती हैं, वो लिंग को घेर के बैठ जाती हैं और ऐसा बैठती हैं कुछ मत पूछिए। खैर मैं किसी तरह जगह बनाकर अपना मोबाइल जेब से निकाला, चश्मा निकाला और पीछे एक दान पात्र है, उस दान पात्र के ऊपर रख दिया करता था। ये मेरी रोज की रोज भी मैं ऐसे ही करता था कि दान पात्र के ऊपर अपना चश्मा और मोबाइल रख देता था। लेकिन सोमवार के दिन जब मैंने देखा भीड़ बढ़ रही है और लेडीज आ रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज आ रही हैं, बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, तो मैं जल चढ़ा के और सीधे पीछे बैठ के थोड़ा जाप करने लगा। जाप करने के बाद क्योंकि मुझे जाना था, मैंने अपना फ़ोन उठाया और फटाफट भागता हुआ घर गया। तो ऑटो आ चुका था। मैं और मैडम ऑटो में बैठ के चल दिए। उस समय ध्यान ही नहीं रहा कि चश्मा है कि नहीं। जब आधे रास्ते में पहुंच गए तब मुझे ध्यान आया, भाई चश्मा तो मेरा कहीं छूट गया। तो मैंने पंडित जी को फ़ोन किया। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा, यार वो शिवालय में मेरा चश्मा छूट गया है, तो कृपा करके आप उसको रख लीजिएगा अपने पास, मैं शाम को आऊँगा। खैर हम गए। हम वहाँ से करीब 3 बजे वापस आ पाए। तो 3 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर 11 बजे बंद हो जाता है। 3 बजे मंदिर बंद था तो मैं गया नहीं। फिर शाम को 5 बजे के बाद मैं मंदिर गया तो मेरे कुछ पूछने से पहले ही पंडित जी मेरे ऊपर गर्म हो गए। कहाँ है तुम्हारा चश्मा? कहाँ रखा है चश्मा? चश्मा तुम अपने जेब में रखते हो, यहाँ कहाँ चश्मा तुम्हारा है? पूरा दिमाग खराब कर दिया, चश्मा है ही नहीं। मैंने कहा, जब वो थोड़े चुप हुए तो मैंने कहा, मैंने वहीं रखा था दान पात्र के ऊपर। तो फिर उठाया क्यों नहीं? मैंने कहा उठाता कैसे, मैं जल्दी में था, मेरे को हॉस्पिटल जाना था और मैं मोबाइल उठाया, भाग लिया। और जब घर गया तो मैडम तैयार थी और ऑटो आ चुका था। फिर ऑटो में बैठ गया तो रास्ते में ध्यान आया, कहता यहाँ तुम्हारा चश्मा कहीं नहीं है, अपने घर में देखो, घर में ढूंढो। अगर चश्मा होता तो कोई उठाता उसको? यहाँ तक आज तक किसी ने यहाँ से कोई चीज़ उठाई है? मैंने कहा नहीं, उठाई तो नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे हो चश्मा 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 लगे हुए? मैं बड़ा मायूस हुआ। खैर उन्होंने कहा ऐसा करना, सुबह आ जाना, जल्दी आ जाना। उस समय लेडीज आती हैं और कुछ लोग भी आते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह 7:30 बजे ही पहुंच गया। आरती उस समय ख़त्म हुई थी। आरती ख़त्म होने के बाद मैं बैठा और पंडित जी ने हर एक से पूछा, आपने कोई चश्मा तो नहीं लिया? चश्मा लिया है क्या आपने? कोई इनका चश्मा जो है वो कहीं गायब हो गया। सब ने मना कर दिया। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, 1 हफ्ता हो गया। फिर नया सोमवार आया। उस सोमवार के दिन फिर मैं जल्दी जाके एक किनारे बैठ गया। मैंने कहा पता लगाऊं कि शायद कोई लाया हो, लेकिन चलने का पता नहीं चला। फिर मैंने दिल में सोचा कि अच्छा हुआ, ये चश्मा बार बार गुम होता रहता, अब पूरा ही गुम हो गया, बड़ी खुशी की बात है।
अब इसके बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद बुधवार था, मैं बुधवार के दिन फिर मार्केट में गया, मैंने कहा नया चश्मा लेके आता हूँ। तो बुधवार को मार्केट लगा हुआ था, शाम को मैं घूमता घामता गया तो वो चश्मे वाला मेरे को मिल गया। वो चश्मे लिए, डंडे में चश्मे लटकाए हुए। मैं दौड़ा उसके पास गया। मैंने कहा भाई कहाँ थे इतने दिन? उसने कहा साहब गांव गया हुआ था। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं ये बिहार से लेके आता हूँ चश्मे? कहता नहीं यार, वो तो यहीं से लेते हैं, यहाँ से हम किराए पे लेके आते हैं और जितना बिक जाता है उतना माल के पैसे दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को चश्मा दिखाओ यार, मेरे को चश्मा लेना, मेरा चश्मा गुम हो गया। उसने मुझे चश्मे दिखाए। वो चश्मे सब कलर थे और मेनली बच्चों के लिए थे। खैर उसने एक बड़ा सा उसमें से छांट के निकाला, कहते ये आप। मैंने कहा नहीं यार, लाल लाल कलर का ये चश्मा ये पहन के मैं क्या करूँगा? मैंने कहा वैसे ही चश्मा दिखा दो मेरे को जैसे पहले लाए थे। कहते कैसा लाया था मुझे तो ध्यान नहीं। कहते नहीं अब और कोई चश्मे नहीं है। मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा अब किसी दुकान में ही जाना पड़ेगा, 600-700 रुपये का चश्मा लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चश्मा ला नहीं पाया। और फिर उसके बाद फिर सोमवार आया। सोमवार को फिर मैं वहाँ बैठा था, इतने में एक बुढ़िया आई जिसके साथ उसका कुर्ता भी था। तो पंडित जी ने उनको राम राम माता जी कहा और फिर कहने लगे कहिए आज बहुत दिनों बाद आ रही हैं, कहाँ रह गई थी? उसने कहा बेटा थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा सा तबीयत खराब थी और ऊपर से ये बच्चा भी नहीं था, ये स्कूल जाता है, तो यहाँ लाने वाला कोई था नहीं। आज इसकी छुट्टी है तो ये आया हुआ है। तो मैंने कहा चल मेरे साथ मंदिर चल। अब फिर उसने जो है अपने थैले में से एक थैला था छोटा सा, थैले में से चश्मा निकाला और कहने लगी ये चश्मा किसका पंडित जी? ये बच्चा उठा के ले आया था। पंडित जी ने चश्मा देखा, फिर मेरी तरफ देखा, जोर से हंसे, बोले ये चश्मा तो इनका है, इनका चश्मा है, कहाँ मिल गया? कौन उठा के ले गया? मैंने कहा ये बच्चा ले गया था। कहें क्यों ले गया? क्यों ले गया? तो उस बच्चे ने बताया मैं समझा दादी का है, जैसे वहाँ रखा हुआ था, मैं समझ दादी का इसलिए मैं ले गया था। कहें तो फिर पंडित जी ने कहा आज इतने दिनों के बाद लेके आ रहे हो? कहें क्या करूँ पंडित जी, क्या कर सकती थी, तबीयत खराब है, कोई लाने वाला भी नहीं था, यही है, बाकी बड़े बच्चे सुनते नहीं हैं, यही छोटा है पोता। तो आज मैंने कहा चल यार तू भी चल, मेरे को मंदिर ले चल। तो आज ये मेरे को मंदिर लेके आया। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, लेकिन चलो मिल गया ये अच्छा है। मैंने आंखों से लगाया और फिर मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा मैं तो सोचा था गया और वहाँ उसकी दुकान पे गया, दुकान पे भी नहीं है। कह रहे कौन सी दुकान पे गया थे? मैंने कहा उस सड़क के किनारे में आता खोला की तरफ जो खड़ा रहता है। कहता यार तुम इतना बेवकूफ़ हो, ये इतनी दुकानें हैं, किसी दुकान से एक चश्मा लेते हैं। मैंने कहा यार 600-700 रुपये का है। कहते 600-700 रुपये का है तो क्या हुआ? मैंने कहा ये बहुत पुराना है ना, और इसको लगाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं ज्योतिष का बड़ा प्रकांड पंडित हो गया हूँ, इसलिए। खैर वो चश्मा फिर से मिल गया और मैं फिर से वही चश्मा लगा रहा हूँ। क्या करूँ? लगता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी बात सुनी, इसलिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, औरों को भी भेजेंगे कि चश्मा किस तरह से गुम होता है। कई बार चश्मा पीछे पड़ जाता है, वो छोड़ता नहीं है, वो भी सोचता है कि मैं दामन पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद आप सबका।